जैसे मछली देखते हैं ना, जब कम पानी तो तड़फड़ाती है, वैसे इन लोग का हाल हो गया है। और इन लोग के चेहरे वैसे ही उतर गए हैं, जान रहे हैं कि इनको कहीं वोट नहीं, इनकी गुंडाई, इनका अत्याचार इनको हरवा रहा है और ये लोग कभी सक्सेस नहीं होंगे। डॉक्टर अरविंद राजभर जी लगभग 6 लाख वोट से जीतकर सदन में जाएंगे और कैबिनेट मंत्री बनकर आएंगे। क्लियर। वो लोग भूल जाएं कि 40 पार करेंगे कि नहीं। बीजेपी 400 पार है तो पार है। कहना पड़ा अखिलेश यादव जी को कि जानबूझ करके बीजेपी वाले धूप में करवा रहे हैं, इसलिए करवाया गया ताकि उनको एसी का नशा उतर जाए और तपन में घूम कर देखे कि लोग कैसे जीते हैं, ये उनको एहसास दिलाया गया, इसीलिए छटपटा रहे हैं, उनको कोई वोट नहीं दे। हमारी मौजूदगी है घोसी लोकसभा सीट पे। घोसी लोकसभा सीट के मधुबन विधानसभा में मौजूद है। ऐसे में लगातार सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता विशाल जनसभा कर रहे हैं। ऐसे में आज भी एक जनसभा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी, वो यहाँ आए हुए थे और क्या कुछ जो है कि उस भीड़ से संदेश जाने वाला है, हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक महिला तेज तर्रार नेता हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू आपको। और मैं राजमती निषाद, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और इस समय होल टाइम और साथ साथ में आपके स्टार प्रचारक भी हूँ और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, लगातार सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी जनसभा कर रही है। मोदी जी आए थे, उसके बाद योगी जी, आज केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे। क्या संदेश जाने वाला है घोसी से? जब भाजपा और सुभाषपा का गठबंधन है, जोर शोर से भाजपा भी लगी और सुभाषपा भी लगी है। और आप तो जानते हैं कि वैसे ही पूरा भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा मिल करके और निषाद पार्टी मिल करके, अनुप्रिया पटेल जी का पार्टी मिल करके 400 पार करने के चक्कर में लगी और पार भी होगा। और सुभाषपा और भाजपा यहाँ मिल करके जोर शोर से मेहनत कर रही है और निषाद पार्टी और चौतरफा वोट मिल रहा है। कौन ऐसा बिरादरी है जिसका वोट नहीं मिला है? आप जाकर के किसी सर्वे करवा लीजिए, पूरा समाज वोट दे रहा है। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी कह रही है 400 पार, आपकी जो विपक्ष पार्टी है कह रही है 400 पार का सपना बीजेपी भूल जाए। वो लोग भूल जाएं कि 40 पार करेंगे कि नहीं। बीजेपी 400 पार है तो पार है। यहाँ हर समाज के लोग, वो लोग अपने वोटवा नहीं पा रहे हैं। माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी को कोई ऐसा समाज नहीं है, कोई ऐसी वर्ग नहीं है जो कि डॉक्टर अरविंद राजभर जी को नहीं चाह रहा हो। यहाँ तो हमको लगता है कि 6 लाख वोटों से वो विजयी होंगे। कम से कम 6 लाख वोट पा करके जितने प्रत्याशी पाएंगे विपक्ष के लोग, उससे कहीं दोगुना वोट से वो विजयी होंगे। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, आप लोग कह रहे हैं 6 लाख पार। अरे घोसी लोकसभा की हम लोग बात कर रहे हैं। घोसी की बात हो रही है। हाँ, घोसी लोकसभा यहाँ से सीट 6,000 वोटों से पार कर रही है, 6 लाख वोटों से पार कर रही है। कंफ्यूज हो जा रही है क्यों? नहीं, कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि उनका भी वोट हमको मिल रहा है, उनका भी वोट मिला जिसमें वो दावा भर रहे हैं, उनका भी वोट हमारे साथ है। और प्लस अपना तो हमारे जैसे कि हम निषाद समाज से हैं, पूरा निषाद समाज भाजपा सुभाषपा के साथ है। छड़ी सबके घर तक पहुंचा दी हम लोग, डोर टू डोर पहुंचा करके। और पूरे गांव की महिला हैं और पुरुष हैं, सभी लोग इस समय देखिए घोसी लोकसभा के लोग अभी बाहर नहीं गए हैं, जो बाहर कमाने जाने वाले हैं लोग वोट देकर के ही जाएंगे। इसलिए हम आपसे बता रहे हैं कि 6 लाख पार है। अच्छा, 1 जून को क्या कुछ खास होने वाला है? 1 जून को भैया देखिए, पूरे भारत में मोदी जी और ओमप्रकाश राजभर जी और अमित शाह जी, अनुप्रिया पटेल जी, संजय निषाद जी का जो नारा है 400 पार, 400 पार के ऊपर ही जाएंगे हम लोग। और खासकर अपने घोसी लोकसभा घोसी में डॉक्टर अरविंद राजभर जी लगभग 6 लाख वोट से जीतकर सदन में जाएंगे और कैबिनेट मंत्री बनकर आएंगे। क्लियर है। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि 400 पार है, विपक्ष ये भी कह रही है कि सब ईवीएम का खेला है। अरे विपक्ष का तो भाई, वो हमेशा विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम पे बजाता है कि भाई ईवीएम पे खेला करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जब विपक्ष जीतता है तो ईवीएम का नहीं कहता है, और जब हार जाता है तो सारा दारोमदार ईवीएम पर लगा देता है। वो लोग ये भी तो कह रहे हैं कि 400 पार का नारा ये है कि बीजेपी 400 पार करके संविधान बदल देगी। नहीं, अच्छा ये बताइए, उनको वोट दे कौन रहा है? वो केवल अपनी बिरादरी का वोट पाके रह जा रहा है। जबकि आप देखिए जितनी भी उत्तर प्रदेश में जातियां हैं, सभी जातियां सुभाषपा और भाजपा के साथ है। इस बेस पे हम लोग दावा भर रहे हैं। देखिए, प्रजापति, लोहार, कुहार, निषाद, चौहान, राजभर, जो भी पिछड़ी बैकवर्ड जातियां आ रही हैं, सभी जातियां इनको भरपूर वोट दे रही है। सहयोग करिए, खुद प्रचार करिए। और ये लोग जिस वोट की दावा भर रहे हैं कि हमारा वोट है, उनके भी वोट हमारे बन रहे हैं। तो किस बेस पे ये लोग कह रहे हैं? और इनके बहाने तमाम होंगे। जो हारता है ना, जैसे मछली देखते हैं ना, जब कम पानी तो तड़फड़ाती है, वैसे इन लोग का हाल हो गया है और इन लोग के चेहरे वैसे ही उतर गए हैं। जान रहे हैं कि इनको कहीं वोट नहीं, इनकी गुंडाई, इनका अत्याचार इनको हरवा रहा है और ये लोग कभी सक्सेस नहीं होंगे। वो लोग कह रहे हैं कि भाजपा के राज में सब गुंडागर्दी हो रहा है। अच्छा ये बताइए,
पहले बलात्कार हो जाए, अत्याचार हो जाए, चाहे गुंडई करता था कोई, तो कहता था भैया हम ही तो जेल जाएंगे। लेकिन आज योगी ने ये कर दिया है, योगी जी ने, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, कि अगर कोई अगर गलती कर रहा है वो तो जाएगा, उल्टा पैसा भी देगा और साथ साथ उसका घर भी, उसका परिवार भी रोड पे आ जाएगा। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आपके गठबंधन में घटक दल हैं वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपसे हम बता दें, हम आपको बताना चाहेंगे, अभी हम लोग पता लगा रहे हैं। और देखिए पूरा भाजपा के बड़े से बड़े राष्ट्रीय पदाधिकारी और मंत्री और विधायक लोग, सभी लोग डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। आज की हम बात बता रहे हैं, अभी हमने घोसी में भी देखा है और फिर अपने पकड़ी में भी देखा है और इधर मधुबन में भी देखा है। हम पता कर रहे हैं, हम लोग पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, जबकि हम लोग हर जगह पता कर रहे हैं कि भाजपा के जो सहयोगी दल है वो कहाँ कहाँ सहयोग कर रही है, जबकि पूरे लोग सहयोग कर रहे हैं और वो लोग मीटिंग लगा के भी कर रहे हैं और हम लोग बाखूबी देख भी रहे हैं। अच्छा, घोसी में इस समय क्या कुछ देखने को मिल रहा है आपको? अच्छा ये बताइए, आप लोग भी तैयारी हम लगे हैं, घोसी में क्या देखने को मिल रहा है? घोसी में 6 लाख वोटों से अरविंद राजभर चुनाव जीतेंगे। अच्छा, 6 लाखों से वोट जीत रहे हैं अरविंद राजभर। जी हम लोग, हमारा नाम नरसिंह राजभर है। घोसी का जनता मन बना लिया है, ठीक है। अच्छा, 1 तारीख को वो खुल के मतदान करेंगे और माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी को विजयी बनाएंगे। क्या लगता है अरविंद राजभर यहाँ से जीत पाएंगे? 100% गारंटी है। अच्छा, हर समाज के लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, ओबीसी हो, सवर्ण हो, एससी हो, एसटी हो, सारे लोगों ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश का घोसी लोकसभा से माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी का हम लोगों के साथ, हम लोगों का विचार इस तरह से विमर्श तैयार हो गया है कि भारी बहुमतों से विजयी बना करके हम लोग दिल्ली सदन में पहुंचाने का काम करेंगे। विपक्ष कह रही है कि आप लोग बीजेपी पार्टी केवल हिंदू मुस्लिम का बात करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उनका मुद्दा है, जो नहीं जीतेगा तो वो यही कहेगा। नहीं तो वो ईवीएम का जो बहाना बना रही है विपक्ष, तो 47 से 125 आई तो नहीं कह रही कि ईवीएम खराब है, आज कह रही है कि ईवीएम खराब है। कह रही है बैलेट पेपर से कराया जाए तो हम जीत जाएंगे। नहीं जीत पाएगी ना। 125 वो जीती ना, पाई थी ना 125, हम उसके साथ थे तब 125 पाई, 47 से 125 चली गई। आज कह रही है कि ईवीएम खराब है, बैलेट पेपर से हो जाए, तो वो कुछ से भी हो जाए, किसी से होगा तो वो नहीं जीत पाए। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो काम हम करवा देते हैं जाके प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर देते हैं। अच्छा ये बताइए, उनके इतनी ही लंबी बात है, उनके पिताश्री जी मुख्यमंत्री रहे, वो भी रहे, ठीक है, लेकिन ये बताइए जब 70,000 की भर्ती पिछड़ा बैकवर्ड का 27% का आना था, तो इन्होंने केवल अपने ही समाज की क्यों भर्ती किया? क्या हम लोग उसमें वोट सपोर्ट नहीं दिए थे? सभी लोगों ने दिया। इन्होंने जातिवाद खड़ा कर दिया और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सच्चाई दिखाने का कोशिश किया, तो आज इनको आईना में अपने शकल नजर नहीं आ रही है। आज इनके जूते बरस रहे हैं, कई जगह हुआ इनको जूते बरसाए गए हैं और इन लोग कोई पसंद नहीं करता। युवा के नाम पर एक कभी भी धरातल पे उतर करके युवा के समर्थन में नहीं खड़े हुए और ना तो किसी के सहयोग में खड़ा हुए। कभी युवा के गाँव में जाकर के प्रचार प्रसार नहीं किया, गांव में धरातल में मीटिंग नहीं किए, प्रचार प्रसार नहीं किए। ओम प्रकाश, माननीय नेताजी, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी गांव गांव जाकर के जन चौपाल करके लोगों से मिल करके उनके दुख सुख को जाना और भाजपा सहयोग समर्थन से पूरे लोग उनके साथ में खड़े हैं। और ये माननीय अखिलेश जी को जो भी कहना वो कहते रहे, उनके कहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब एसी से उतर के दिखाई दे रहे हैं, उनको पता होगा लास्ट में नेताजी के बाद को उनको कहना पड़ा अखिलेश यादव जी को कि जानबूझ करके बीजेपी वाले धूप में करवा रहे हैं। इसलिए करवाया गया ताकि उनको एसी का नशा उतर जाए और तपन में घूम कर देखे कि लोग कैसे जीते हैं, ये उनको एहसास दिलाया गया, इसीलिए छटपटा रहे, उनको कोई वोट नहीं दे रहा। अच्छा, घोसी के लिए जनता से क्या कुछ कहना चाहती है? घोसी की जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। घोसी की जनता हम लोग के साथ में है और हम लोग जिस गांव में जाने खुद घोसी की जनता हम लोग के साथ साथ में प्रचार कर रही है और घोसी लोकसभा की पूरी जनता हम लोग के साथ है और हर समाज की महिला भी हम लोग के साथ में है। ये थे हमारे साथ सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता, जो कि कहा जाए तो लगातार ये लोग अपना जनसभा जारी रखे हैं क्योंकि कुछ ही दिन चुनाव बाकी रह गया है। तो ऐसे में देखते हैं कि जहां एक तरफ मोदी सरकार कह रही है इस बार 400 पार, विपक्ष कह रही है 40 पार, तो क्या लगता है? अगर आप घोषित हैं तो कमेंट करके बताइए और बने रहिए हमारे न्यूज़ STR के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।